ये कमीशन प्रथा जब तक बंद नहीं होगी, जब तक हमारा काम विकास होगा ही नहीं। समय दिया तो कमीशन प्रथा और इन दलालों को ठिकाने लगा दिया। इनका तो एक ही काम है, गांव में इलेक्ट बजवाना, झगड़ा करवाना, दो पार्टी बनानी, एक पार्टी मजबूत करनी, दूसरी पार्टी खराब करनी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर अल्लाह ताला ने टाइम दिया तो पुराना विधानसभा में 3 स्टेडियम बनवाऊंगा। अंदाज ये सबसे पहले मेवात आज तक में जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेवात आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया सर। सर आज स्टेप बाय स्टेप मैं आपके जीवन के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। लोगों ने आपका नाम तो सुन लिया है, लेकिन जो नहीं जानते वो ये भी जानना चाहते हैं कि लाला यादराम गर्ग आखिर है कौन। क्योंकि पुराना विधानसभा क्षेत्र की जनता तो आपको पूरी जानती है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा हरियाणा आपको देखे। अर्शद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा नाम यादराम गर्ग। शुक्रिया सर। मैं अपने मेवात में भट्टे वाले के नाम से मशहूर है। अच्छा, कितने भाई बहन आप? मैं 2 भाई 4 बहनें। दूसरा भाई हमारे नाना की देहली पे गोद चला गया था जी। रामजी लाल बीसरू वाले हैं बिसरिया, अच्छा, उनके वहाँ गोद चले गए। ठीक है। मैं अकेला हूँ आज। बचपन में छोटे थे आप, पढ़ाई करते होंगे, उस टाइम आपके पिताजी क्या काम करते पर मेरे पिताजी एक सादा स्वभाव के आदमी थे जी। परचूने की दुकान करते थे, बहुत सिंपल आदमी थे जी। और हम हल्के परिवार से पैदा हुए हैं, ना कि हमको कोई विरासत मिली है। जी। बाकी हमारे पिताजी एक ईमानदारी के नाम से मशहूर जाने जाते थे। क्या नाम था? लाला जयंती प्रसाद पंसारी। पंसारी का काम था जी। हमसे भी ये कहते थे कि भाई पूरा तोल, सच्चा बोल, कहीं तोल। मेरी मदर का नाम किरण देवी, जीवित है? जीवित है, 94 की उम्र है जी। वो बीसरू से हमारी माता जी का घर बीसरू था। हाँ जी, यानी कि हमारी फूफी लगती है। हाँ जी। आपकी एजुकेशन क्या है? मैट्रिक एजुकेशन है जी। पढ़ाई के दौरान जब आपकी उम्र लगभग 14-15 साल होगी, तो उस टाइम क्या कभी ये सोचा था कि आगे चल के जीवन में, फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है? सारे किसी का कोई ना कोई सपना होता है, और रियल में आपका सपना क्या था? देखो जी, मेरा सपना शुरू से ही मेहनत करने का। मैंने 13 साल की उम्र में किराने की दुकान पर फादर के साथ बैठना चालू किया जी। और 13 साल की उम्र में दिल्ली से सामान लाता था। अच्छा, हाँ किस चीज़ से जाते थे उस टाइम? बस, मेवात बस चलती थी उस टाइम। मेवात बस चलती थी? हाँ जी, सुबह जाते थे, रात को आ जाते थे। उस टाइम क्या उस पर लिखा होता था मेवात? हाँ, मेवात लिखा रहता। हमारे मशहूर थी जी, मेवात की गाड़ी चलती थी और तो कोई थी नहीं। लोग सुबह शाम बाट देखते, मेवात कब आएगी, मेवात कब आएगी। मेरा सपना था पहले कि भाई मुझे एक अच्छा कलाकार बनना है, लेकिन मैं अच्छा कलाकार बना, लेकिन बनने से पहले ही ऊपर वाले ने मुझे दूसरी लाइन में डाल दिया। अच्छा पत्रकार बन गया, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा पत्रकार बनूंगा या इतने ऊंचे लेवल पर मैं चला जाऊंगा, या कभी पूरा मेवात मेरे नाम को इस कदर जानेगा, मैंने नहीं सोचा था। ऐसे आपका सपना क्या था? देखो जी, मेरा सपना शुरू से ही बहुत ऊंचा था। ईश्वर की कृपा है, जैसे कहते हैं ना, मुगेरी लाल के सपने देखा करो। सपने देखने चाहिए, और ईश्वर की कृपा रही थी जी। मैंने सन 88 में पुराना भट्टा लगाया था। अच्छा, बड़े भाई के साथ जी। 4 साल बाद वहां से लाटा गए। सन 94 में लावास भट्टा लगाया जी। फिर मैंने 5 भट्टे लगाए जी, हर साल एक भट्टे। ठीक है। बच्चे मेरे इतने सपूत है जी, बच्चे फरीदाबाद सेट है। ईश्वर की कृपा है, आज तक मुड़ के नहीं देगा किसी चीज में दाग नहीं लगने दिया आज तक। कहीं समाज की बात हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। मैंने विरासत तो कोई मिली नहीं है, मैंने तो सारा ईश्वर की कृपा अपने हाथ से पैदा किया है। बुजुर्गों का मेरे पर आशीर्वाद रहा जी। आज भी मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। माँ बाप की दुआ आसमानों की चीज है, अल्लाह ईश्वर के पास जाता है, और वही बात है कि माँ बाप की दुआ भी लाला जी के साथ है, बहुत से बुजुर्गों की दुआएं इनके साथ है। तो हम माने ये कि आपका जो सपना था अच्छा बिजनेसमैन बनने का? हाँ जी, शुरू से ही बिजनेस। चलिए, मैंने अपनी उम्र में, जवानी की नहीं पता कब गई मेरी। अच्छा, खेलने कूदने की उम्र थी जब मैं 13 साल का दुकान में बैठने लगा। मुझे क्या पता खेलना कूदना क्या होता है। ऐसा कमाने में बहुत इंटरेस्ट था। कुछ भी है जी, ईश्वर की कृपा होती है जी। और देखो जी, ईश्वर देने वाला है, नहीं लोग मेहनत भी करते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता। कुछ अपने ऊपर भी डिपेंड होता है। ईमानदारी से काम करो, सच्चाई से काम करो जी, ईश्वर ने बहुत दिया है। तो दोस्तों, लाला यादराम गर्ग मेवाती का जो सपना था वो था एक अच्छा बिजनेसमैन बनना, इसलिए उन्होंने ज्यादा पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता। 10th करने के बाद उनका जो पूरा का पूरा ध्यान था वो बिजनेस पर था। उनके पिताजी एक छोटे से साधारण से दुकानदार थे, बड़े ईमानदार थे। फिर धीरे धीरे बिजनेस में आगे बढ़े। पहले एक भट्टा लगाया अपने भाई के साथ, फिर दूसरा लगाया अलग कर लिया, फिर तीसरा लगाया। यूं ही दोस्तों बढ़ते बढ़ते आज लाला यादराम गर्ग मेवात पहले शख्स है जिनके पास 3 भट्टे हैं।
माँ बाप साधारण थे, लेकिन मेहनत से आज उन्होंने 3 भट्टे मेवात में लगा रखे, वो भी मशहूर भट्टे हैं। अंदाज ये एक उद्योगपति है। अब उद्योगपति आप भली भांति जानते हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, उद्योगपति किसके पीछे लगाया जाता है। तो सर, ये तो सपना आपका था कि एक अच्छे बिजनेसमैन बने, पैसे वाले बने, आगे बढ़े, तो सपना ऊपर वाले ने आपके माँ बाप की दुआओं से पूरा कर दिया है जी। लेकिन अब जो आपकी उम्र 50 साल से अधिक हो चुकी है, ऐसे में अचानक से राजनीति में आना, इसके बारे में मैं भी और जनता भी बहुत बेहद उत्सुक है जानने के लिए कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। रब ने आपको दौलत से नवाजा है, प्लस में शोहरत और इज्जत से नवाजा है, लेकिन राजनीति में आना ये क्या है, कैसे स्टेप लिया, कैसे यूटर्न मारा? राजनीतिक तो ये है जी, 2003 में जी। मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया था। अच्छा। ठीक है। उसके बाद लोग आना जाना चालू हो गया जी। जनता इतनी परेशान है हमारे यहाँ पुराना विधानसभा में जी। दोनों ही से इतनी परेशान है, आज पे तू बन जा, तू बन जा, लोगों को कोई काम नहीं करना, धंधा नहीं करना, पैसे ऐंठने, गांव गांव में झगड़ा कराना, गांव गांव में पार्टी करानी। तो लोग जब आते हैं तो बड़ा मन दुखी होता है। अरे वोट भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, फिर उनको लूटते हैं। तो मेरा राजनीतिक आने का मन यूँ है कि और कोई कारण नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक से पैसा कमाने का मन नहीं। मजलूम है। हाँ जी। जो बेबस, लाचार और परेशान है, जो पहले ऐसे लोगों के शिकार हो चुके हैं, लुट चुके हैं, उन लोगों को बचाना है। हाँ जी, बिल्कुल, जनता की सेवा करनी है, जनता के साथ रहना है। अक्सर मैंने देखा कि आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, जो पब्लिक आती है, वो तब आते जब वो पहले से ही कहीं पर लुक घुस जाती है। आपके पास आते ही भाई चलो लाला जी के पास चलते हैं, और फिर आप उनके साथ उठकर चल देते हैं, उनके काम को ज्यादातर हल कराते हैं। देखो जी, जनता का बेचारी इतनी परेशान है। अब मेरे पास लोग आते हैं जी, 2 लाख उसको दे दिए, काम कराने को उसने नहीं कराया जी, 5 लाख उसको दे दिए, उसने नहीं कराया जी, काम कुछ भी नहीं होता जी, प्रशासन तक पैसा नहीं पहुंचता, पुलिस तक पैसा नहीं, पुलिस को बदनाम करते हैं खामखा जी, पुलिस को महकमे को बदनाम करते हैं। हाँ, जबकि हमारे यहाँ पैसे खा जाते हैं, दलाल खा जाते हैं, जबकि पुलिस का कोई मैटर नहीं होता पैसे खाने का। कोई छुटमुट तो 1000-2000 में चाय पानी खर्चा हुआ अलग बात है, ये हमारे यहाँ पुलिस पैसे नहीं लेती है, पैसे तो दलाल लेते हैं। दलालों ने ही मेवात को खराब किया है, ऐसे दलाल लेते हैं, बदनाम पुलिस को कर देते हैं, दलालों ने बुरा हाल कर रखा है। आप जो राजनीति में आए हैं, उसका मकसद हमने जान लिया है। आप लोगों की परेशानियों को देख करके आपने राजनीति में कदम रखा है। पहले कभी जैसे सोचा भी था बचपन में आगे चल के चुनाव लड़ूंगा, कुछ इंटरेस्ट था राजनीति? नहीं, कभी नहीं सोचा, कभी नहीं। कभी। सिर्फ लोगों की परेशानियां देखी। हाँ जी, जब 2003 के बाद लोगों से लगाव हो गया मेरा, लोग आने लगे काम के लिए, किसी काम के लिए, जितना मेरे बस की होता है रात को 12 बजे चलने को तैयार। आज तक चंडीगढ़ भी गया हूँ तो किसी भाई से मैंने कोई डीजल नहीं डलवाया, किसी भाई का खाना नहीं खाया, अपनी जेब से खाता हूँ, अपनी जेब से आता हूँ, अपनी जेब से। अभी मैं देख पा रहा हूँ आपका जो पर्सनल अकाउंट है, उसको मैं आपके फोटो देखता हूँ, कई बार हर समाज के लोग आपको बुला रहे हैं और आपका मान सम्मान कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा समर्थन मिल रहा है। अब तुम 15 दिन से चुप है, रमजान का महीना चल रहा है। पहले जो मुख्यमंत्री थे वो भी बहुत अच्छे थे हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर जी। अब जो नायब सैनी साहब आए हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? देखो, मुख्यमंत्री हमारा खट्टर साहब भी अच्छे, उनमें भी कोई कमी नहीं है। सबसे पहले तो कहते हैं ना, पुलिस का कप्तान मजबूत होना चाहिए। जब हमारे नरेंद्र मोदी मजबूत हैं तो उनकी नीचे वाली कैबिनेट तो मजबूत होगी, बिल्कुल मजबूत रहेगी। दूसरी बात, नायब सैनी जी बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी, अच्छे आदमी, किसी बात की दिक्कत नहीं है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे संजय सिंह को मंत्री बनाया है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। पहले फादर मंत्री थे उनके सूरजपाल जी, आज संजय सिंह मंत्री है, तो बड़ी खुशी की बात है। मेवात के लिए बड़े गर्व की बात है, संजय सिंह को जो मंत्री बनाया, मेवात के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मामले में, तो उन्होंने संजय सिंह को मंत्री बनाया। जैसे हमारे विधायक जाकिर हुसैन जी हैं, विधायक आपका हेमंत जी हैं, ऐसे ही हमारे जो संजय जी हैं वो भी हमारे विधायक हैं, क्योंकि वो उजीना गाँव से हैं और उजीना गाँव विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है और वो सोना विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। ऐसे में उनका मंत्री बनना पूरे मेवात के लिए एक गर्व की फख्र की बात है। अपना जब कोई बनता है तो कुछ न कुछ अपने क्षेत्र के लिए जरूर लाता है। पार्टी टिकट दे पाई? पार्टी टिकट देगी, सर्वे हो रही है, पार्टी देख रही है। पार्टी को ऐसे तो नहीं यूं टिकट दे देगी किसी को, तो तेरे दलाल डोल रहे हैं, ऐसा नहीं, पार्टी टिकट देगी, मुझे पूरा भरोसा है। विधायक रईसा खान जी और वर्तमान विधायक मोहम्मद रियाज जी, तो आप किससे अपनी टक्कर मानते हैं? जनता चाहे छोटे से छोटे को बड़ा कर देती है, बड़े से बड़े को छोटा कर देती है। टक्कर की तो बात ऐसी है, इलेक्शन शुरू में लड़ रहा हूँ, शुरू में इलेक्शन निकालूंगा। पहली बार जनता मेरे साथ है, बिल्कुल पहली बार, वादा कर रहा हूँ मैं आपसे।
मैं वो कैंडिडेट हूँ, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलूँ। मैं किसी से भेदभाव किया ना करूंगा। यहाँ गोत्रपाल चलता है देवास में, हालांकि फिलहाल वो गोत्रपाल खत्म होता जा रहा है, पहले चलता था लेकिन फिर भी। और दूसरा आप जो है बनिया जाति से है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे मुस्लिम मतदाता भाई बहन ज्यादा है, तो कैसे चुनाव निकाल पाएंगे? क्या ये मुस्लिम मतदाता है वो आपको वोट ज्यादातर दे पाएंगे या फिर इस तरह का कोई फैक्टर काम करेगा? अरशद भाई, सबसे पहले तो गोत्रपाल का कोई जिक्र ही नहीं है। जी सर। मैं भी मेवात का हूँ और मैं भी छरक लौट हूँ, पर ये बनिया ही तो हूँ मैं। हमारे सबके संबंध है, मुस्लिमों में हमारे सारे परिवार है, सारे गोत्रपाल एक है। पुराने बड़े बूढ़े हमारे गोत्रपाल पे बहकाए में आ जाते थे। आज हमारा युवा साथी गोत्रपाल को नहीं देखता। आज युवा साथी चाहता है काम और विकास। ये तो खुदा भी कहता है, सच्चे को चुनो, ईमानदार को चुनो, चाहे किसी भी कौम से हो वो। मैं भी मेवात का हूँ, को बाहर का नहीं हूँ। मेरे इतने संबंध हैं बाजार में, गाँव में, हर गाँव में। आप सर्वे करके देखो, कोई मेरी बुराई करके दिखा दे तो। बुराई कोई नहीं है। मैंने आज तक कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करा, सबको साथ लेकर चलता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ गोत्रपाल नहीं चलेगा, किसी भाव नहीं चलेगा। गोत्रपाल के चक्कर में ही हमारी मेवात पीछे रह जाती है। इसी गोत्रपाल और हिंदू मुस्लिम के ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिससे भाईचारा और बढ़ेगा। दोस्तों, राजा हसन का मेवाती जब 400 साल पहले युद्ध हुआ था बाबर और महाराणा सांगा के बीच। ये बाबर एक मुस्लिम शासक था लेकिन विदेशी आक्रमणकारी, हमारे देश का नहीं था। और जो महाराणा सांगा था वो एक हिंदू राजा था, बहुत शक्तिशाली राजा था। और राजा हसन का मेवाती एक मेव राजा था, मेवाती राजा। जब युद्ध हुआ तो बहुत से प्रलोभन दिए गए राजा हसन का मेवाती मुस्लिम होने के नाते, लेकिन उन्होंने तमाम जो प्रलोभन थे तो सब टुकड़ा दिए, तमाम जागीरें टुकड़ा करके उसने एक ही फैसला लिया कि भाई मेरा पड़ोसी भाई है, मेरा हमवतनी भाई है, हिंदू है तो क्या है, लेकिन हिंदू है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जब इतने बड़े राजा ने महाराणा सांगा का साथ दिया, हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए लड़ा और अपना एक एक कतरा कतरा इस सरजमीन के लिए बहा दिया और हमेशा के लिए वो शहीद हो गए। तो क्यों नहीं आज के जो हमारे युवा है, पढ़े लिखे शिक्षित है, वो तब्दीली चाहते हैं। इसलिए गोत्रपाल और जाति धर्म से ऊंचा उठकर यहाँ लोग वोट करना चाहते हैं कि यहाँ का जो चुनाव गोत्रपाल के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ रसूख के ऊपर है, ईमानदारी के ऊपर है और छवि के ऊपर है। छवि इनकी यात्रा में बेहतर है। सभी का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है जी। हर आदमी मेरे से खुश है। ये नहीं है कि मेरे को कोई हिंदुओं का समर्थन मिलता है, हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों का समर्थन मिलेगा। हमारे यहाँ मेवात में कोई ऐसी भेदभाव वाली बात नहीं है। सदा से भाईचारे से रहे, सदा से भाईचारे से रहते हैं। और मैं तो एक वादा करता हूँ आपसे, अगर समय दिया मालिक ने, मैं झूठे वादे नहीं करता। पुराने विधानसभा की जनता के साथ कंधा से कंधा मिला के रहूंगा। किसी को यह एहसास नहीं दूंगा बढ़िया को वोट दे दूंगा। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जैसा मैं था, शायद ऐसे हजारों नौजवान शिक्षित जिन्हें नौकरियां नहीं मिली और वो आज दर दर भटक रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा से हमें तो अल्लाह ताला ने सेटल कर दिया मीडिया लाइन में, लेकिन बहुत से भाई अभी भी बेरोजगार हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या प्लान है अगर आपको मौका मिला? देखो जी, सबसे पहले तो हमारी जो भाजपा सरकार है, कितने बच्चे लगाए आप बताओ, बिगर पर्ची के, बिगर पैसे के, बिगर सिफारिश के। और सरकार में पैसे से बच्चे लगते थे, क्वालिफिकेशन बच्चा रह जाता था और जीरो वालों पर आ जाता था। अगर समय दिया मालिक ने, मुझे काम ही एक विकास का करना है। मेरे को युवाओं को ध्यान रखना है, बच्चों को शिक्षित रखना है। जितने बच्चे शिक्षित होंगे उतना हमारे लिए फायदा रहेगा। और मैं तो कहता हूँ समय दे मालिक, जब बताऊंगा मैं आपके लिए। मैं व्यापारी आदमी हूँ, बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं सारी चीज जानता हूँ, विकास कहाँ से होता है, विकास कहाँ से नहीं होता। और यहाँ के युवाओं को IT सेल बना करके बटा लेते हैं और फिर उनके हाथ में झंडा तो थमाते हैं। अच्छी बात है नेता का प्रचार करना, लेकिन चुनाव जीतने के बाद युवाओं को भूल जाता है। आज तक किसी ने एक छोटा सा ग्राउंड या स्टेडियम बच्चों को खेलने के लिए नहीं बनवाया। आपका क्या इरादा है? अगर आपको मौका मिला तो क्या करेंगे? देखो जी, युवा सब समझ गया है। अब युवा पहली वाली बात नहीं है कि भाई एक के पीछे लग गए। युवा समझदार है, शिक्षित है, सारी बात है। और युवाओं को तो समझाने का काम नेताओं को होता है। जी बेचारे बेरोजगार डोलते हैं, कहीं DC रेट पे नहीं लगवाते, कहीं कुछ करते नहीं, लगवाते तो पैसे चाहिए सबसे पहले। इनका तो एक ही काम है, गांव में लट बजवाना, झगड़ा करवाना, दो पार्टी बनानी, एक पार्टी मजबूत करनी, दूसरी पार्टी खराब करनी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर अल्लाह ताला ने टाइम दिया
तो पुराना विधानसभा में 3 स्टेडियम बनवाऊंगा। और बच्चों के विकास के लिए आप देखना क्या क्या काम है। हमारा जो स्कूल है इनमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही सर, क्योंकि इनमें टीचर बहुत कम है। दूसरे अगर टीचर हैं भी तो पढ़ाई पर उनको कोई ध्यान नहीं है। ठीक परिवार के बच्चे तो प्राइवेट में जाते हैं, लाचार बेबस परिवारों के बच्चे प्राइवेट में इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनके पास पैसा होता नहीं है, और सरकारी में जाता है तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वो बेचारा वहीं के वहीं रह जाता है। तो क्या आपका प्लान है, जो सरकारी स्कूल है, जो टीचर है, सरकार की तो गलती इसमें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सरकार तो उनको अच्छी खासी सैलरी दे रही है, लेकिन मतलब हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो विधायक यहाँ से चुनते हैं, तो कभी स्कूल में गए ही नहीं आज तक। अरशद भाई, ये काम नुमाइंदे का है जी। जिसको हम जिताते हैं, जिसको विधायक बनाते हैं, जिसको मंत्री बनाते हैं, उसको ये देखनी चाहिए हमारी विधानसभा में क्या क्या कमी चल रही है। ना ऊपर मांग उठाते, मांग कैसे उठाएंगे, इनको परवाही नहीं किस चीज़ की। ये तो चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारी मेवात अनपढ़ रहे, वही की वही रहे, जिससे हमको हमारे ऊपर ना बैठे। और नहीं, एक विधानसभा में एक विधायक ये देखे भी स्कूल में बच्चे नहीं है या स्कूल में टीचर नहीं है, तो उसकी मांग उठावे। मांग उठाएगा सरकार, जब ही तो भेजेगी। सरकार को क्या पता क्या चीज़। आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं कि ये ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि इनका चुनाव ही गरीब जनता से बनता है, और गरीब जनता अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाएगी तो इनसे सवाल पूछेगी, जवाब मांगेंगे हमारी तरह। तो इसलिए इनका ध्यान नहीं होता, जान पूछ करते हैं। तो बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे जाते हैं विदेशों में, इन्हें क्या लेना स्कूलों से। इसलिए दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ कि आप किसी नए को चुनो, अच्छे को चुनो, और इलाके में तब्दीली होनी चाहिए। मेवात जिला पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े जिलों में शुमार है। भारत की नीति आयोग ने 23 साल पहले ही इसको घोषित कर दिया था। यदि आपको मौका मिल जाता है, आपके प्रयास से आप विधायक बन जाते हैं, तो मेवात के लिए क्या प्लान है? क्या केवल पुलवामा के लिए प्लान है या फिर पूरे मेवात के बारे में आप सोचते हैं? देखो जी, मेरा तो पूरी मेवात पे ही रहेगा। सबसे पहले शिक्षा, हमारे शिक्षा की कमी है। शिक्षा है तो अपना आप ही सारे काम ऑटोमेटिक चल जाएंगे। बच्चों में दिमाग आएगा, पढ़ेंगे, सोचेंगे आगे क्या करना क्या नहीं करना। उसके बाद हमारे पानी की इतनी कमी, गाँव में जाता हूँ, आज भी हमारी औरतें 1-1 किलोमीटर से मटका पानी लाती है। क्या इसको शिक्षा कहते हैं क्या? नहीं, पानी की बहुत किल्लत है। 1-1 किलोमीटर से लाती है बेचारी, परेशान होकर करके। नहीं है, कोई भी समस्या सही नहीं है। सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार को कोई बताने वाला नहीं है, सिर्फ सोए हुए हैं, पैसे कमाने की चिंता है और कोई काम नहीं है। सरकार पे जब हम जाएंगे, मांग उठाएंगे, सरकार भी जब ही सुनेगी। सरकार को क्या पता पड़ रहा है? सबसे कमीशन चाहिए, चाहे कोई ठेकेदार हो, चाहे कोई पब्लिक हेल्थ में हो, चाहे बिजली महकमे में हो, चाहे कहीं भी हो, सबको पैसे चाहिए। अब जब पैसे लेंगे वो, तो कहाँ सुनेगा कौन किसकी? ये कमीशन प्रथा जब तक बंद नहीं होगी, जब तक हमारा काम विकास होगा ही नहीं। समय दिया तो कमीशन प्रथा और इन दलालों को ठिकाने लगा दिया। लेकिन ज्यादातर विधायक ऐसे हैं जो एक्ट 100 में घूमने वाले बंदे थे, स्कॉर्पियो में चलने वाले बंदे थे, लेकिन विधायक बनने के बाद उनके छोटे छोटे बच्चे भी फॉर्च्यूनर या थार में घूमते हैं। पैसा आता कहाँ से? ऐसा तो है नहीं कि विधायक बन गया तो पूरा हरियाणा के पैसा इनको मिल गया, क्योंकि सैलरी होती है लाख-1.25 लाख रुपए विधायक की। लेकिन दोस्तों, उनका सपना ही अपना घर बनाना होता है। लेकिन जो शख्स आपके सामने मेरी स्क्रीन पर है, ये उद्योगपति है, पहले ही करोड़पति है। तमाम वो गाड़ियाँ, वो बंगले, वो घर, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें ऊपर वाले ने उनको दी है। लेकिन इनका सपना है, जो गरीब लोग परेशान हैं, बस जिंदगी जो बची है उसमें कुछ ऐसा कर जाए जो है हर इंसान चाहता है कि मरने के बाद वो स्वर्ग में जाए, वो जन्नत में जाए। उनका सिर्फ मकसद ये है कि वो कुछ अच्छा और भला करके जाए, इसलिए वो राजनीति में आए हैं। क्यों ना ऐसे शख्स को वोट देना भी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा इनका, लेकिन ऐसे शख्स को वोट देना चाहिए जिनकी सोच पवित्र हो, जो ईमानदारी से इलाके के लिए काम करते हैं। आज होली है, होली की शुभकामना पूरे देशवासियों, मेवात वासियों को। सर, हमारा रमजान पाक महीना चल रहा है। मैं सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को रमजान पाक महीने की बधाई देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।